नमस्कार। आपके अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जानेंगे कि हथेली में राहु के पर्वत का क्या महत्व है और उस पर्वत से बहुत सारी रेखाएं जैसा आप जानते हैं होके गुजरती हैं। राहु का जो क्षेत्र होता है हथेली के ठीक बीचों बीच में होता है। ये देखिए, ये होता है राहु का पर्वत और यहां से गुजरने वाली बहुत सारी रेखाएं होती हैं। आपकी भाग्य रेखा भी राहु से ही होकर जाती है और मस्तिष्क रेखा भी राहु के क्षेत्र से होकर गुजरती है। स्वास्थ्य रेखा जिसे बिजनेस की रेखा कहते हैं वह भी राहु के क्षेत्र से होकर गुजरती है। मस्तिष्क की रेखा तो गुजरती गुजरती है, जीवन की रेखा भी गुजरती है। तो राहु के क्षेत्र से होकर गुजरने वाली इन तमाम रेखाओं का क्या महत्व होता है और राहु का महत्व कितना बड़ा होता है हथेली में, इस विषय पर आज विशेष चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, कृपया इस वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें। तो जीवन की रेखा भी यहीं से गुजरती है और ये राहु के क्षेत्र पर ही मनी ट्रायंगल बनता है और सूर्य की रेखा भी आकर के यदि किसी व्यक्ति की राहु के क्षेत्रफल तक पहुंचे, राहु के क्षेत्र तक पहुंचती है, तब उसका क्या महत्व कितना बड़ा हो जाता है। तो जैसा आप जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है और कलयुग का राजा भी इसी को कहते हैं। तो कलयुग का राजा के पास वह पावर है कि राजा से रंक बना देते हैं राहु, जिसके ऊपर नाराज हैं और जिसके ऊपर प्रसन्न है तो रंग से राजा। इस तरह से जो राहु का कार्य है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा आप जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जैसा आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि किसी भी गति को जो है उसमें हम क्या कहें कि निगेटिव सेंस में अगर कहें तो आग में घी डाल देते हैं और वह जो है प्रज्वलित होकर के सकारात्मक यदि चीज़ों पे, जैसे कि ठंडे में आप आग हाथ सेकते हैं तो वहां पर गर्मी की जरूरत है, लेकिन गर्मी में गर्मी की जरूरत नहीं होती है। तो राहु जिसके ऊपर नाराज हो जाते हैं उसका तहस नहस होना निश्चित है। देखिए, ठीक हथेली के बीचों बीच में इनका स्थान होता है। तो इन्हीं के पर्वत से गुजरने वाली सारी वो रेखाएं जो शुभ अशुभ फल देने वाली हैं, यहां से बिना हुए वह रेखाएं नहीं जाती हैं। सिर्फ हृदय रेखा को यदि छोड़ दें तो बाकी ऑलमोस्ट ऑल जो जितनी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, मुख्य रेखाएं हैं, वो राहु के क्षेत्र से होकर के ही गुजरती हैं। तो राहु का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इनका कार्य क्या हो जाता है, रोकना, टोकना। राहु का कार्य है रोक देना, मतलब अपनी बिना इनके सहमति से, बिना इनकी इच्छा से, राहु के बिना इच्छा से कोई भी ग्रह का अच्छा फल नहीं मिल सकता है, क्योंकि सारे इन्हीं के क्षेत्र से होके गुजरती हैं। जैसा आप ट्रेन रेलगाड़ी का देखे होंगे, बहुत सारे वो जंक्शन किसे कहते हैं, जंक्शन, सो एंड सो जंक्शन, बहुत सारी जो है रेलवे लाइन आके वहां मिलती, तो जंक्शन। ठीक उसी तरह से इस जंक्शन का कार्य होता है कि वहां से एक सिग्नल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो बिना राहु के सिग्नल से कोई कार्य का होना असंभव है। यह है राहु का महत्व। आज मैं आपको विशेष तौर पर इस वीडियो को लेकर उपस्थित हूं और बने रहिए, इसमें और महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं। तो हृदय रेखा को छोड़ दें तो मस्तिष्क की रेखा, जीवन रेखा, सूर्य की रेखा यहां ऊपर से निकल के यहां आके जितनी रेखाएं यहां पर आके सुडौल अच्छी सी बनी हुई, बिना रुकावट के और बोल्ड हो, क्लियर हो, वह जो है तो सारे शुभ फल दे देती हैं। और यहां आकर के कोई भी रेखा यदि कमजोर है तो वह शुभ फल नहीं दे पाएगी, वहीं रुक जाती है। अर्थात उस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि कैरियर की रेखा है, भाग्य की जो रेखा है, वो आपको जो है नीचे से निकल, हथेली के नीचे के निकल से और ऊपर जाती है। यह जो है भाग्य की रेखा यहां जा रही है केतु के पर्वत से निकल कर, और बिना राहु के क्षेत्र से हुए गुजरेगी भी नहीं। तो अगर ये 4-5 रेखाएं महत्वपूर्ण अच्छी सी बनी हों और राहु के क्षेत्र पर, तो वहां आकर के वो अच्छी तरह से पवित्रता को धारण कर लेती हैं और प्रयत्नशील होता है व्यक्ति। वहां उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और बहुत सारी चीजें सकारात्मक रूप में वहां आके पनपती हैं। तो अर्थात जैसे जमीन में बीज डालता है वहां जर्मिनेशन होता है ना, जर्मिनेट होता है, एक अंकुरित होता है पौधा, वह है राहु का पर्वत। कोई भी रेखा शुभ या अशुभ फल
वहां से बहुत तेज हो जाती है। जैसा आप जानते हैं कैटलिस्ट का काम है, वहां से बहुत तेज अच्छा शुभ अशुभ फल, शुभ भी और अशुभ भी, बहुत तीव्र गति से फल देना वहां से शुरुआत हो जाता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन में आपको मैं बताना चाहूं तो वो ये होगा कि राहु का क्षेत्र हथेली के बीचों बीच में होता है। सारी रेखाएं जब वहां से गुजरती हैं तो वो पर्टिकुलर जो पीरियड होता है जहां से वो रेखाएं सब आके कुछ आके मिलती हैं, कुछ यहां से ही निकलती हैं, कुछ इस क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं। इवन सूर्य की रेखा जो सफलता के कारक ग्रह हैं, मान सम्मान के, प्रतिष्ठा के, तो वो भी आकर के आपके रिंग फिंगर से निकल करके यहीं आकर के समाप्त होती हैं। सारी रेखाएं कहीं न कहीं आकर के और राहु के पर्वत से स्टार्ट होती। तो बहुत अच्छा शुभ फल देने वाली रेखाएं यहां आके बहुत या तो तेज हो जाती हैं, जिस पे राहु प्रसन्न है, और जिस पे नाराज हैं तो अशुभ फल भी देने लगती हैं। तो यह रहा आज का विशेष नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर किसी अन्य वीडियो में और इससे भी अच्छी जानकारी लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।